नमस्कार साथियों, मैं हूं सहन यादव। हिस्ट्री एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तो आप लोगों को जो कि रिसेंटली न्यूज़ आप लोग सुन रखी होगी भारत पाकिस्तान के बारे में। दोस्तों, जब से पुलवामा अटैक हुई थी उसके बाद इंडिया ने स्ट्राइक करी थी। और स्ट्राइक आप कह सकते हो। ओके। सो दोस्तों, हम लोग इस बारे में जानेंगे, डिस्कस करेंगे। सो आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इंडिया ने इस ऑपरेशन सिंदूर का नाम रखा इस ऑपरेशन के वजह बाद जब चीज़ें बढ़ती रही है और घटनाएं इससे बढ़ रही है कि इंडिया पाकिस्तान में एक वार के रूप में उभर रही है। इस वार को आप देख सकते हो कि रिसेंटली पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल का यूज़ किया। उसके बाद इंडिया ने भी यूज़ करना स्टार्ट कर चुकी है, क्योंकि दोस्तों आप बैलिस्टिक मिसाइल अब विदाउट परमिशन आप यूज़ नहीं कर सकते हो। आप लोगों ने रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बारे में जान चुके होंगे। उसमें भी बैलिस्टिक मिसाइल का यूज़ करना बहुत ही आप बैलिस्टिक मिसाइल का यूज़ नहीं कर सकते थे। जब करेंगे दोनों कंट्री आपस में बात करके कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वार जो होते हैं वो मिलिट्री टू मिलिट्री लड़ाया जाता है। आप पब्लिकली आप सिविलियन के ऊपर आप नहीं डाल सकते हैं, ना ही किसी को नुकसान कर सकते हैं। ओके। दोस्तों, आपको यहाँ देख सकते हैं, दुनिया के सामने आया पाकिस्तान का नापाक चेहरा, नागरिक विमानों को बनाया डाल। मैंने खोल दी पर दोस्तों, जब मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने ऐसे नीच हरकतें करी है कि हमारे सिविलियन के ऊपर अटैक किया। आपको अटैक करना डिफेंस पे करो, सिविलियन पर नहीं कर सकते आप। अब फर्स्टली ये बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल का यूज़ किया। बैलिस्टिक मिसाइल यूज़ करने के बाद तो इंडिया ने समझ लिया कि इनकी क्या मन में आशंकाएं हैं, क्या चल रही है। उसके बाद इंडिया ने जब रिटेलिएट किया तो उनके एयरपोर्ट को तबाह कर दिया। allied strike on Pakistan airport, what we know। दोस्तों, तो इंडिया admit base attack by Pakistan, दुमकोन्स क्लेम्स ऑफ हैवी डैमेज। ये जो एयरपोर्ट है, आप लोग देख सकते हो, हम कोई फर्जी नहीं है, खबर नहीं बता रहे हैं आपको, मैं लीगली बता रहा हूँ कि ये हुई हैं चीज़ें। वो 2:30 बजे सुबह मॉर्निंग में हुई हैं, तो आप लोग वीडियो को तो देख सकते हो भाईजान यहाँ पर। नूर खान बेस में आके गिरा है। ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है। हाँ, आप देख सकते, आपको देखा ना कि चीज़ें बढ़ रही हैं, युद्ध की ओर बढ़ रही हैं, बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि अब पाकिस्तान का हालत है। उन्हें खाने के लिए आटा नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, सांस लेने की हवा कमजोरियाँ पड़ रही है, और वो युद्ध की बातें सोच रही नहीं, उसके पीछे कुछ ना कुछ हाथ है दोस्तों। ओके, बिना किसी के हाथ से कोई गरीब आदमी, कोई भी गरीब कुछ कर नहीं सकता है। पीछे कोई और है, आगे इसी क्या इस आगे पाकिस्तान में क्या जा रहा है। ठीक है। तो इन सब चीज़ों की बढ़ती रहती है निशा, बढ़ती रहती चीज़ें बढ़ती है। भाईजान ओके। नूर खान और नेक्स्ट तो जब हिंदुस्तान टाइम्स ने छापा था कि मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी ट्रूप्स हैज बीन ऑब्जर्व मूविंग इनटू फॉरवर्ड एरियाज इंडिकेटिंग देयर इंटेंट टू फर्दर एस्केलेट टू टेंशन। अभी कमांडर योमिका सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताई कि इनकी जो हरकतें हैं वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। वो दिल्ली के ऊपर अटैक करने की सोच रही थी। द पाकिस्तान आर्मी हैज बिगन मूविंग ट्रूप्स फॉरवर्ड एरियाज, मतलब कि वो एलओसी के साइड वो जितने भी सारे उन्हें लगा रखे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स जितने भी डिफेंस सारे ला रहे हैं। उनका मन में इरादा क्या है, उस इस इरादे को चेंज करना है। ओके। पाकिस्तानी मूविंग ट्रूप्स इन फॉरवर्ड एरियाज, इंडिया ही टारगेट एट मल्टीपल पाक बेस, गवर्नमेंट स्पेशल ब्रीफिंग 10। दोस्तों, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ब्रीफ किया, उन्होंने बताया कि हमने टारगेट किया है। जो हमने किया वो तो ओपन लिए किया है। बाकी पाकिस्तान को कहना है कि मैं कुछ नहीं किया, जो भी किया इंडिया ने किया। उसको इंडिया ही आता है, कुछ नहीं आता है, इंडिया के बारे में आता है। ओके। उसको करना कुछ नहीं आता है, बस जितना भी गलती करे वो इंडिया कर रहा है, कुछ भी को बहुत इंडिया कर रहा है। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस on Saturday addressed special briefing on the escalating tension between India and Pakistan. India states that it responded in a measured manner to ongoing provocation and escalation by Pakistan। साफ साफ कह दिया कि जो पाकिस्तान इस एस्केलेशन को कर रही है उसको हमें डायरेक्टली मेजर करके उसको डिफेंड कर रहे हैं, रिप्लाई दे रहे हैं। फिर हमारे में जो कि विक्रम मिस्त्री है एक्सटर्नल अफेयर्स फॉरन, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान जो है कि भारतीय स्थलों के निशाने बनाने के रूप में झूठे गलत सूचना और भारतीय महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, बिजली प्रणाली में साइबर जो कि अटैक करने की सोच रही है वो। ठीक ना, उन्होंने ये बताया कि हमारे जो जम्मू कश्मीर है उसमें जम्मू कश्मीर और पंजाब में उन्होंने अटैक करा रात में मिसाइलों का और फिर अब मिसाइलों के अफगानिस्तान पर हमला करने के बाद पाकिस्तान के दावे की निंदा करते हुए मिस्र ने कहा कि यह पूरी तरह से हास्यास्पद दावा है कि भारतीय मिसाइल ने अफगानिस्तान पर हमला किया।
दोस्तों ये जो पत्रकार है ना, ये पूछने का क्वेश्चन पूछने का तरीका नजरिया, ये कुछ अलग ही है। इनको अफगानिस्तान के पूछने के बारे में क्या जरूरत थी? आप पूछो पाकिस्तान के बारे में, पूछो इतने भी हुई है चीजें। नहीं, आपकी मिसाल अफगानिस्तान पहुंच गई, क्या साबित करना चाहते हैं? तो सो मीडिया जो है ना, ये फर्जी खबर झूठी क्वेश्चन पूछ के ना अपने आप को क्या साबित करना चाहते हैं मुझे नहीं पता। नेक्स्ट, कर्नल कुरैशी ने कहा कि अफगानिस्तान एयरबेस पाकिस्तान पर भारत के हमलों का विवरण दिया। उन्होंने कहा कि रफीकी, मुरीद, चकलाल, रहीम यार खान, मुक्कुर और चुनियन में पाकिस्तान से सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले किए गए। साथ ही पसरू और सियालकोट विमान ठिकानों पर रडार साइटों में भारतीय लड़ाकू विमानों ने हवाई से लॉन्च किए हथियारों का इस्तेमाल किया था। जो हमने किया था उन्होंने क्लियर बता दिया, मैंने ये किया था। लेकिन पाकिस्तान जो टर्की तुर्की का लेकर के वो ड्रोन लेकर के अटैक करना है तो वो गलत है। बाकी आप जवाब दिया जाएगा। देखते हैं बाकी। इंडिया हैमिट्स बेस अटैक्ट बाय पाकिस्तान, दुबुंग्स क्लेम्स ऑफ हैवी डैमेज। हाँ, तो हमें डैमेज हुआ है, जो भी हुआ, हमें अटैक किया, डैमेज हो रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट अटैक हुआ है। तो पाकिस्तान को जो रिलाई है अभी स्टार्ट हुई है, अगर इंडिया वार में फाइनली आ जाती है तो पाकिस्तान का इस तरह रिलाई होगी, वो 100 जन्म, मतलब आप कह नहीं सकते हो कितनी जन्म याद रखेगी वो, अब वो समझ नहीं सकता है उसका फ्यूचर में क्या होने वाला है। सो जाने से पहले थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।